नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 28 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 11:35 तक और इसके पश्चात द्वादशी है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 7:10 तक है और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। ध्रुव योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः सूर्योदय से लेकर के 7:10 तक, जब तक कि अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है। चूंकि ठंडी का मौसम है, सो संभवतः आप कोई कार्य तो शायद न ही कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कार्य है तो इस दौरान आप कर सकते हैं। पिछले दिनों की भांति ही आज भी 6 ऐसे सूत्र लेकर के आनंददायी, दिलचस्प, ज्ञानवर्धक और स्मरणीय 6 ऐसे सूत्रों को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिन्हें आप सुने और स्मरण करें, स्मरण में रखें। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, चंद्र केतु वृश्चिक में, शुक्र मंगल धनु में है और शनि सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह मकर में है और कुंभ में देवगुरु है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो अनुराधा नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए और उसके पश्चात बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण होगा। तो बुध के नक्षत्र और शुक्रवार का दिन दोनों सौम्य स्थिति वाली है। जितने भी आपके सौम्य काम है, सौम्य काम का अर्थ क्या होता है? किसी से बातचीत करना है, बिना दबाव डाले प्रेम से अपनी बात किसी से मनवानी है, तो आज अब वो काम आप करिए। विचार विमर्श मीटिंग के लिए दिन बढ़िया है। जहां गहमा गहमी नहीं है, गर्मी वाली बात नहीं है, वो काम सारे आप कर सकते हैं। बैंकिंग से संबंधित भी काम अगर आपका है तो वो आप कर सकते हैं। गोचर कुंडली में बाकी गजकेसरी योग तो है, लेकिन चंद्रमा आज भी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में केतु के साथ है, तो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के पास वो बल तो नहीं है। मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है, गोचर कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चंद्रमा और राहु की युति जन्म कुंडली में हो तो यह जातक को किस तरह से मानसिक रूप से अशांत करने वाली बनती है, प्रत्येक भाव में इस युति का क्या प्रभाव है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। और इस बृहद चर्चा का तीसरा भाग लेकर के आज ठीक रात्रि 8 बजे मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगर हम चर्चा मुहूर्तों की करें तो आज मैं आपको 2 फरवरी का मुहूर्त बताने जा रहा हूं। 2 फरवरी का मुहूर्त नोट कर लीजिए। उस दिन बुधवार है और उस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। पहला, नामकरण का उस दिन मुहूर्त है। कोई बच्चा जन्म है, उसका नामकरण का मुहूर्त है।
अन्नप्राशन का भी मुहूर्त है, कर्णवेद संस्कार भी किया जा सकता है। तो वही कन्या का बच्ची है, उसका नासिका छेदन करना है तो वो भी हो सकता है। ये सब कुछ 10:20 तक संभव है, विशेष करके 9:33 से 10:20 के बीच। तो वहीं विद्यारंभ और वाहन क्रय विक्रय, अब सवाल उठता है कि एकदम सुबह सुबह वाहन क्रय विक्रय तो संभव नहीं है, लेकिन अगर इसी सुबह में 10:20 तक अगर आप घर से निकल जाते हैं, और चूंकि उसी दौरान सारे शोरूम वगैरह खुल रहे होते हैं, एकदम से तुरंत जाकर के सारे काम नहीं होंगे, तो आप एक दिन पहले ही उनको आगाह कर दीजिए कि हम इसी समय में वाहन ले जाएंगे। तो वाहन क्रय विक्रय के लिए अच्छा मुहूर्त है। कोई नया वस्त्र धारण करना है तो वो भी कर सकते हैं। और आज एक अच्छा मुहूर्त है, ये 8:52 से 10:20 तक है। फार्म हाउस वगैरह आप बना रहे हैं, या उसके लिए आपने कहीं जगह ले रखी है, या उसके लिए जगह लेने वाले हैं, या वहां पर कुछ काम करने वाले हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। 8:52 से 10:20 के बीच आप कर सकते हैं। और आज से ही, अर्थात ये चर्चा चल रही है 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि का आरंभ भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं उन दिलचस्प सूत्रों की ओर जो बेहद ज्ञानवर्धक और स्मरणीय हैं। ये पहला सूत्र कहता है कि लग्न का मालिक यदि 9वें भाव में हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक बेहद भाग्यशाली होगा, परंतु केवल भाग्यशाली नहीं, वो धार्मिक विचारों वाला भी होगा, यानी उसके विचार में कहीं ना कहीं धार्मिकता होगी। सीधी सी बात है, लग्न अर्थात व्यक्तित्व जब धर्मभाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला तो होगा ही। शुक्र अगर लग्न में है तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ऐसा जातक खुश मिजाज होगा और उसे गाना सुनना बहुत अच्छा लगेगा, गाना सुनने का वो शौकीन होगा। जन्म कुंडली में ये तीसरा सूत्र है कि जन्म कुंडली में शुक्र बली है तो, अथवा शुक्र लग्न द्वितीय अथवा द्वादश में है। नोट, शुक्र बलवान है तो, अथवा लग्न में द्वितीय और द्वादश में कहीं भी बैठे हो, तो ऐसे जातक की दिलचस्पी खूब होगी ज्योतिष में। और केवल ज्योतिष में दिलचस्पी नहीं होगी, उसे ज्योतिष आता भी होगा, अर्थात वो थोड़ा सा प्रयत्न करे तो थोड़े से प्रयत्नों से उसको ज्योतिष समझ में आ जाएगी। हालांकि ऐसा जातक थोड़ा सा अंधविश्वासी भी होगा। द्वितीय भाव में राहु इस समय गोचर कुंडली में, मेष अगर लग्न की कुंडली बनाए तो चल रहे हैं। राहु का द्वितीय भाव में होना नशे की लत की ओर प्रवृत्ति ला देता है, नशे की ओर प्रवृत्त कर देता है जातक को। और अगर ऐसा राहु चंद्रमा के साथ युति बना करके द्वितीय भाव में बैठा हो, तब तो बहुत हद तक संभावना है कि ऐसे जातक को शराब की लत लग जाए। अगर घर में किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 5वां सूत्र कहता है कि चौथे का शनि जन्म स्थान सदैव छुड़ा देता है, और मैंने बताया था कि चौथे का शनि है तो जन्म स्थान छोड़ने में ही भलाई है। जन्म स्थान जातक छोड़ेगा तभी उसका विकास होगा। तुला लग्न के जातकों को देख करके उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, तुला लग्न के जातकों को और मिथुन लग्न के जातकों को इनमें बहुत हद तक मतलब एक समान लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोनों का चेहरा भरा भरा, शुक्र से प्रभावित तुला वाले हैं तो इधर बुध से प्रभावित ये राजकुमार स्वभाव, तो वहां देखा जाए तो शुक्र से प्रभावित हैं तो वो भी अपने आप में बेहद सुंदर, या यूं कहें कि पुरुष भी है तो स्त्रियोचित कोमलता लिए हुए चेहरे पर दोनों लिए हुए हैं। तो बहुत आसान नहीं होता दोनों को पहचान पाना केवल चेहरा देख करके। कुछ चेहरे की बनावट वैसी होती तो है, लेकिन तुला वालों की आंखें उनके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। तुला वालों की आंखें बोलती हैं, वो ज्यादा बातें आंखों से कर सकते हैं। कलाकार होते हैं, जन्मजात कलाकार। इसमें कोई संशय नहीं कि नेता और अभिनेता बड़ी मात्रा में इस लग्न के इसीलिए हुआ करते हैं। तुला वालों की एक सबसे बड़ी पहचान है कि वो भद्दे गंदे कपड़े, अस्त व्यस्त कपड़ों में आपको कभी नहीं दिखेंगे, चाहे उनके पास जैसा भी हो। सुव्यवस्थित पहनने में ही और सुव्यवस्थित रहने में ही वो भरोसा रखते हैं, ये उनकी पहचान है। तुला वालों की आंखें सजीव तो होती ही हैं, थोड़ी बड़ी होती। अब बड़ा कहना गलत हो जाएगा क्योंकि कई बार जीन्स का भी प्रभाव होता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एकदम छोटी नहीं होती। दूसरा, इनकी आंखों में जो लाल डोरे होते हैं वो दूर से दिखाई पड़ जाएंगे। ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है तुला की आंखों में। ऐसा मैं नहीं कहता कि बाकियों के नहीं होते, लेकिन तुला में बेहद आसानी से देखा जाएगा। और हां, इतनी चीजों के साथ साथ आप लंबाई पर भी गौर करिएगा। मिथुन के लिए हम बहुत ज्यादा लंबा होना नहीं कह सकते,
लेकिन तुला एकदम नाटे कद का कभी नहीं होगा। आमतौर पर देखा जाए, अब जीन्स में कुछ परेशानी हो या कुछ और कारण हो तो अलग बात है। प्रकृति में किसी भी चीज पर दावा नहीं किया जा सकता, प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है। परंतु आमतौर पर वो बहुत छोटे नहीं हो सकते हैं, उनकी मध्यम लंबाई भी लंबाई में आती है। यानी अगर वो मध्यम लंबे हैं तब भी इतने लंबे हैं कि आम से थोड़े बड़े हैं। तो तुला की इन चीजों को देख करके आप एक दो बार कल्पना करके समझ करके तुला वाले को भांप जाएंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष की अगर हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में आज बुध के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा और आज शुक्र का दिन है। देखिए, आप कुछ नया मत करिए, जो अधूरा है उसी को पूरा करिए। और हां, परिणाम बहुत श्रेष्ठ की उम्मीद मत रखिएगा। दूसरा, यात्रा छोटी मोटी है तो कर सकते हैं। और हां, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उसका निर्वहन करने का प्रयत्न करिएगा। कार्यस्थल पर आपके अच्छे कार्यों के बावजूद आज आप पर उंगली उठाई जाएगी और आपके ना चाहने के बावजूद बहस का मुद्दा या तो आपको बना दिया जाएगा या बहस के बीच आप फंस ही जाएंगे। बड़ा धैर्य से काम लेना है आपको, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आज आपके विरोधी बड़े प्रबल रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह का बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई बड़ा निवेश नहीं करना। और आज संबंध भी कुछ अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो प्रेम का हो, दाम्पत्य का हो, हर जगह थोड़ी परेशानी। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन, कोई बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन खराब भी नहीं। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियों का योग बना हुआ है, सो सावधान रहिए। आज परेशानी है, 1 चम्मच दही खा करके घर से जाइएगा ताकि बहुत कम परेशानी आए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और वृषभ की हम अगर चर्चा करें तो आज आप मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसा काम करेंगे जहां साथ के लोगों को विश्वास न हो सके, अर्थात आप औरों को आज चकित करने वाले हैं, आश्चर्यचकित। उन्नति के अवसर आपको मिल भी रहे हैं और उन्नति के दृष्टिकोण से दिन भी आपके पक्ष में है, बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि मन आपका भी अशांत रहेगा लेकिन फायदा मिलेगा। करियर में कुछ बड़े बदलाव और बड़े फैसले होते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि सब आपके हित में है। नौकरी के लिए ही देख लीजिए, नई नौकरी से संबंधित कोई बड़ा फैसला आज आपको करना पड़ सकता है। तो वहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो यहां पर सचेत रहिएगा, आपकी छवि दागदार या धूमिल हो सकती है। चरित्र नियंत्रण में रखिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं तो ना करें, परंतु व्यापार में छोटा मोटा कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं, कोई निर्णय लेने वाले हैं तो ले सकते हैं। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो खत्म होगी। हालांकि मैं बड़ी खरीदारी या बड़े बदलाव के लिए मना कर चुका हूं। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यधिक मेहनत भरा, लेकिन मेहनत करना आज आपके लिए आवश्यक है क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, हित में है, सफलता देने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और घर में अगर तुलसी जी का पौधा है वहां घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप जानकार की राय से करें, वैसे कर सकते हैं। मिथुन के जातक एकाग्र रहिए और आगे बढ़िए। बोलिए परंतु कम बोलना ज्यादा अच्छा है, किसी से उलझिए मत। और भविष्य को लेकर के अगर आप सतर्क हैं तो आपका आज खराब नहीं होगा। नौकरी पेशा लोग आज अपने अधिकारियों से परेशान रहेंगे। हालांकि आप काम से पीछे मत हटिए तो अधिकारी भी क्या बिगाड़ लेंगे। कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेल मोहब्बत रखिए, सबसे प्रेम से मिलिए, सबको सम्मान दीजिए और थोड़ी थोड़ी परेशानियों से घबराइए मत। किसी को उधार नहीं देना, लेना भी नहीं है। षष्ठ का चंद्रमा खर्च भी बढ़ाएगा, मानसिक अशांति भी कराएगा। हालांकि बैंकिंग से संबंधित काम जैसे कर्ज इत्यादि है, इस मामले में काम करिए। त्वचा जन्य रोगों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और वहीं दांत में दर्द की शिकायत हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए दिन आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि भरपूर सहयोग आज आपके जीवन साथी का मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखिएगा। त्वचा जन्य रोग, दांत से संबंधित परेशानी की संभावना है। मिथुन राशि के जातक आज 1 चुटकी सफेद तिल जल में मिलाकर के उसी से स्नान करें, इससे फायदा रहेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो पूरी तरह से सतर्क, सावधान और जानकार की राय से। कर्क के जातकों के लिए भी दिन कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत करिएगा, इधर की बात आप उधर स्वयं भी मत करिएगा। और जो भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम पहले सोच करके अगर काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, मत करिए। नौकरी में अगर शिफ्ट बदलना चाहते हैं तो ये आप बदल सकते हैं, इसके लिए उच्चाधिकारियों से बात करिए या कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ये काम होगा।
मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा आपके दिन को, लेकिन यह जरूर है कि संभावनाओं को तलाशने के लिए, आने वाले दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन व्यापारी वर्ग को आज कोई ना कोई कंफ्यूजन, संशय रहेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से दूर रहिएगा और कहीं भी संशय हो तो अपने पार्टनर से, जीवन साथी से बातचीत करिए, यही आपके लिए लाभप्रद होगा। भावनाओं में बहकर के कोई गलत निर्णय, जैसा मैंने कहा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कह रहा हूं, मन भटकेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन कोई श्रेष्ठ नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट आज आपके लिए आड़े आएगा, पेट से संबंधित परेशानी आपको होने वाली है। आज हरी सब्जियों का दान करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर बादामी, निवेश से बचिए। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक दिन ठीक है। माता पिता की बात माने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज औरों के साथ, चाहे वो घर के लोग हों, घर के बाहर के लोग हों, सबके साथ जरा प्रेम से मिलिए, सहानुभूति के साथ। हर किसी का आप सहयोग करिए। और तो और आज आप प्रशंसा करिए हर किसी की, मीठा बोलिए सबसे। और कार्यस्थल पर भी धैर्य रखिएगा। विशेषकर अपने विपरीत के प्रति आज आपको बड़ा सतर्क रहना है। विपरीत के प्रति कोई अभद्र भाषा या किसी विपरीत से उलझने की गलती मत करिएगा, नहीं नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत आ जाए तो घबराइएगा मत, धैर्य बनाए रखिएगा। उच्चाधिकारियों से कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अचानक कोई फैसला नहीं लेना है, और अगर लेना है तो अपने माता पिता की राय से। परिवार के संबंध को महत्व दीजिए, प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी वर्ग को जबरदस्त सफलता मिलेगी, मेहनत से पीछे मत हटिए। विशेष करके अगर सरकारी नौकरी, किसी भी तरह के सरकारी नौकरी की तैयारी में है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है, तो आपके लिए बढ़िया है दिन। सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, जरा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कन्या की बात करें तो बड़े फैसले आज आप ले सकते हैं, सही है। मानसिक अशांति आपको भी है, परंतु पुरानी परेशानियां आपकी खत्म हो रही हैं। नए शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है। आज दोस्तों की मदद आपको प्राप्त होने वाली है। और कार्यस्थल पर भी आपके दिन को देखूं तो बढ़िया रहने वाला है। जहां आपके काम वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे, वहीं उच्चाधिकारियों से आपके काम की तारीफ होगी। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने जैसा है आज का दिन। धन लाभ के योग हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन को मैं श्रेष्ठ कह रहा हूं। मेहनत, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं। जीवन साथी से लाभ होगा। आज धन के मामले में सावधान रहना है, क्योंकि वहां लापरवाही से आपको नुकसान होगा। और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में उनकी मदद करिए, उनके कार्यों में पूरा सहयोग करिए। और विद्यार्थी वर्ग, आज पढ़ाई में मन, वैसे दिन खराब नहीं है, लेकिन मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर गलत मित्रों की संगति में है तो इससे बचिए। और माता पिता की कही बात को मानिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसको लेकर के सावधान रहिए। और आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें। और कोई महंगी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी रुकें। यात्रा कर सकते हैं। ऑफिस में दिन बढ़िया बीतने वाला है। आपके मेहनत के कारण ही सही, एक अच्छा है समय और कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, परंतु वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बैंकिंग से संबंधित जो भी जरूरी काम, धन संचयन से संबंधित जो भी काम है वो करिए, परंतु अपने प्रतिद्वंदियों से आप बेहद सतर्क और सावधान रहिए। जहां आप कमजोर पाए जाएंगे वहीं आपको दबा दिया जाएगा, वहीं आप नुकसान को पाएंगे। प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं। दांपत्य जीवन भी ठीक है, परंतु अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश, ये जिम्मेदारी आपकी है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आप खूब मेहनत करिए, जरूरत पड़ने पर शिक्षक से मदद लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत तो नहीं है। खानपान पर नियंत्रण, मद्यपान इत्यादि से दूरी और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तो कल की भांति ही वृश्चिक राशि के जातक आज भी अपने दिमाग में उलूल जुलूल जो ख्याल है इसे ना आने दें। आज भी जो दिन है इसको शांति से ही बीतने दें। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना। दिन कोई विशेष फायदा देने वाला नहीं है और आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको मुश्किल में डालेगा। यात्रा से बचिए। कार्यक्षेत्र में
उच्चाधिकारियों से बातचीत के दौरान बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहिए और शेयर मार्केट में निवेश करने से बचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला आज आपको नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। और व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ नया करने का विचार मन में है तो बचिए। बोलने से पहले सोचिए और किसी भी तरह के बहस विवाद में फंसने से बचिए। प्रेम संबंध की बात करूं तो ठीक है दिन, परंतु प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी और प्रेमी से न मिलने की गलती करेंगे तो हो सकता है प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। जीवन साथी से सामंजस्य बनाइए और विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, मेहनत करिए, एक्स्ट्रा प्रयत्न। पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। दंत रोग की संभावना है, दांत से संबंधित परेशानी। गंगा जल में जल मिलाकर के स्नान कर लीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश मना किया था। धनु राशि के जातक भी अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें। मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा पहले तो तय करिए कि कहां, कितना, किस समय में कौन सा काम करना है। जो महत्वपूर्ण अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। आज ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, सावधान रहिए। गैर कानूनी काम से बचिए और परिवार का माहौल कैसे अच्छा हो इसी के लिए प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर दिन भारी है, बोझिल रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग नहीं मिलेगा। हो सकता है उच्चाधिकारी आपकी बात को न माने। उच्चाधिकारी की बात आप काटते हैं, बहस होता है तो और मुसीबत होगी। यात्रा छोटी मोटी तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत लाभदायी यात्रा भी नहीं है। किसी भी तरह का जोखिम आज न लें। धनुराशि के जातक निवेश न करें और खर्च के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है। धन की कमी महसूस होगी। किसी के साथ भी जबरदस्ती करने से बचना है। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो आज का दिन सामान्य रहने वाला है। विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। नींद से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी की संभावना है। और आज केशर का तिलक आप लगाइए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। और मकर की अगर हम बात करें तो लाभप्रद है दिन। बैंकिंग से संबंधित जितने भी जरूरी काम है वो करिए। कार्यक्षेत्र हो, आपका निजी जीवन हो, हर तरफ मैं आपको आज सफल होते देख रहा हूं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं उलझे हुए जितने भी आपके मामले हैं उन्हें सुलझाने के लिए आज का दिन ठीक है। आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसी भी मामले में संकोच नहीं करना है और जो सोच रहे हैं आज वो आप कर सकते हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी हैं खूब मेहनत करिए, काम करिए, लाभ होगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना और अपनी भावनाओं को आज दबाना भी नहीं है। अपने सुख के लिए जो आपकी इच्छा हो करिए, गलत मत करिए। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, लेकिन विद्यार्थियों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होगा। हालांकि कोई परीक्षा इत्यादि है तो आप मेहनत करिए, मन लगा करके दीजिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जो लोग माइग्रेन से परेशान हैं उनका दर्द बढ़ सकता है। तुलसी जी के जड़ में घी का दिया जलाइए। आज जल भी चढ़ाइएगा, दिया भी जलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश तो आप करिए ही। और कुंभ के जातक भी आज के दिन को बढ़िया से इसका लाभ उठाइए। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहित करने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आपके काम की क्षमता बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों का जहां सहयोग मिलेगा वहीं आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। कोई पारिवारिक जीवन में उलझन थी तो उसे आप सुलझा सकते हैं। परिवार को लेकर के कोई फैसला करना है तो करिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, पुराने दोस्त की मदद से आज आपका काम बनने वाला है। जो भी आपकी योजना है उस योजना पर आप आज काम करिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन मैं आपका बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा और किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो स्थायी निवेश जो करना है वो करिए और बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए। जीवन साथी के साथ आपका संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में भी आज के दिन को मैं ठीक ही देख रहा हूं। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अगर आपको सीने से संबंधित कुछ परेशानी थी या सीने में दर्द या सीने में जलन तो इसे डॉक्टर को जाकर के दिखा लीजिएगा। और घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आज कुत्ते को बिस्किट या खाने की कोई चीज दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। तो वहीं मीन के जातक भी मानसिक रूप से अशांत होंगे, परंतु उत्साह और उम्मीद, आत्मविश्वास के दम पर आप आगे बढ़िए। भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से तो नहीं मिलेगा, परंतु आपकी सफलता को मैं पूरी तरह से कमजोर भी नहीं देख रहा हूं। अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप कर सकते हैं।
कार्यस्थल पर आपके काम को पूरा पूरा महत्व मिलेगा। मैं धन लाभ बहुत श्रेष्ठ नहीं देख रहा, लेकिन अगर जो सोचे हुए काम है उन्हें शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नए प्रस्ताव मिलने वाले हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। परंतु दूसरों के भरोसे आज मीन राशि के जातक बिल्कुल न रहें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी संभव है, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे जीवन साथी के साथ आपका मतभेद हो। मिलकर के इसे सुलझाइए। प्यार का इजहार करना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मेहनत का नतीजा आज आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। बाहर के भोजन से आपको बचना है। इष्ट देवता का ध्यान करिए, घर के मंदिर में घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश से आप बचें या जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।